Morning student, today we shall study about the first poem of your syllabus, and that is The Road Not Taken. First of all, I want to tell you about the summary of the poem. The Road Not Taken was written by, किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, बट इनका पूरा नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आपको पहले समरी बताऊंगी मैं। द रोड नॉट टेकन इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये उनकी एक अपनी आत्मकथा है। Once the poet comes across a junction where the road diverges into the two and he had to take a decision of road to take। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें एक डिसीज़न लेना होता है पोएट को कि वो किस तरह, एक बार वो एक सड़क पे खड़े होते हैं जंगल में कि उन्हें एक रोड चूज़ करनी है, तो वो कौन सी रोड पहले चूज़ करें। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पतझड़ से ढकी हुई जंगल में दो सड़कें पोएट को दिखाई देती हैं, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेटली है कि जो पोएट है वो अकेला यात्री है और वो दोनों सड़कों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, वो काफ़ी देर तक एक सड़क के पास खड़ा रहता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और बहुत देर तक उस सड़क को देखता रहता है जहाँ तक उसकी दृष्टि, जहाँ तक उसकी निगाह जाती है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, और वो आगे जाके देखता है कि वो जो सड़क है वो छुप जाती है किससे? झाड़ियों से, पत्तियों से। वो आगे जाके सड़क उसे दिखाई नहीं देती। सेकेंड स्टैंजा देखिए, Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। फिर वो दूसरी सड़क पर चलता है और वो ये सोचता है कि शायद ही मेरे perhaps the better claim, कि ये सड़क जो है मेरी उस सड़क से ज़्यादा उपयुक्त है, उस सड़क से ज़्यादा ठीक है। Because it was grassy and wanted wear though as for that the passing there had warmed them really about the same। क्योंकि उस पर क्या होती है? घास उगी हुई होती है और वो अधिक यूज़ में, अधिक उपयोग में नहीं आती। और वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कें समान रूप से उपयोग किया गया था, लेकिन वो जिस सड़क पर चलता है वो कहता है ये सड़क कम यूज़ हुई है, इसलिए मैं इस रास्ते को ही चुनूंगा। जनरली हम वो रास्ता चुनते हैं जिस पे सब चलते हैं, बट स्टूडेंट कुछ डिसीज़न लाइफ के ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें खुद चलना होता है, उस रास्ते पर खुद ही अपना मंजिल पाने के लिए उस रास्ते को चूज़ करना पड़ता है। और यही जो है पोएट इस पोएम में बता रहा है कि उसने वो रास्ता चुना जो ज़्यादातर यूज़ नहीं हुआ था। और अब देखिए थर्ड, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब उस दिन सुबह के टाइम पर दोनों जो सड़कें थीं इक्वली रे मीन्स पत्तियों से, झाड़ियों से इकट्ठी ढकी हुई थी। क्यों? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वहाँ पर किसी तरह का ट्रॉडन ब्लैक मीन्स पैरों से गंदे, जो हम चलते हैं तो पैरों से गंदी हो जाती हैं पत्तियाँ, इस तरह की गंदगी उन दोनों सड़कों की पत्तियों पर नहीं दिखाई दी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। वो कहता है मैंने सोचा कि मैं जो उसने, क्योंकि राइटर जो हमारा पोएट है उसने केवल एक ही सड़क चूज़ करी थी, वो कहता है मैं जो ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। वो कहता है कि मैंने सोचा कि जो दूसरी सड़क है मैं उस पर फिर किसी और दिन यात्रा करूँगा, ये जानते हुए भी एक मार्ग से दूसरा मार्ग मिल जाता है। वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उस रास्ते पर चलने के लिए कभी वह वापस वहाँ आएगा या नहीं। डाउटेड, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद कभी इस रास्ते पे आऊँगा भी या नहीं आऊँगा, क्योंकि उसने एक ही सड़क सुनी थी और दूसरी सड़क पर चलने के लिए उसने सोचा था कि मैं फिर कभी सड़क से गुजरूंगा। नेक्स्ट देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। वो कहता है अब से मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात, वो अपना फ्यूचर में सोच रहा है कि हम कभी सोचते हैं ना कि हाँ हमने कई साल पहले डिसीज़न लिया था और उसको लेकर बहुत ज़्यादा रेग्रेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। वैसे ही वो कहता है शैल बी टेलिंग दिस विद द साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। वो कहता है कि मैं जो हूँ फ्यूचर में बहुत दुखी होऊंगा और ये कहूँगा कि जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ती थीं। मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम राहगीरों के कदम पड़ते था। वह रास्ता आगे वो आम रास्ता नहीं था। टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, ढकी हुई दो सड़कें थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चूज़ करी जो बहुत कम यूज़ करी गई थी ट्रैवलर्स के द्वारा। एंड
दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर, कहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा उस चीज़ का। और अब वो कहता है कि हम जो भविष्य में, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, हम भविष्य में जनरली क्या करते हैं, ऐसे विकल्प नहीं चुनते और सही विकल्प नहीं चुनते और भविष्य में उस चीज़ को लेकर पश्चाताप करते हैं। तो यही स्टोरी जो है, इसमें जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि हमें अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने चाहिए, काफ़ी सोच समझ कर लेने चाहिए। द पोएम रिवॉल्व्स राउंड ए जनरल पोएम्स दैट वन फेसेस इन लाइफ। जो पूरी पोएम है ये जनरली जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फेस करते हैं। इट इज़ मेकिंग अ चॉइस इन लाइफ, लाइफ गिव अस मैनी अपॉर्चुनिटी एंड वन हैज़ टू टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। वन कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। द डिसीजन टेकन कैन समटाइम बी रॉन्ग ऑल्सो, बट द चॉइस हैज़ टू बी मेड। हमारा डिसीज़न कई बार हम जो कुछ भी लेते हैं वो हमारी सब चीज़ किसके ऊपर, चॉइसेस के ऊपर, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर चॉइस करता है। These choices affect our life, but the life has no retakes। ये जो निर्णय है हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जो पोएट कह रहा है, और वो कभी वापस हमारी लाइफ में, कभी दोबारा वापस वो मोमेंट, कभी दोबारा वापस वो सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं आती। हम केवल पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट्स करते हैं कि हाँ शायद हम ऐसा करते। स्टूडेंट, ये आपको पोएम की 8 लाइन्स जो हैं, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ, स्टार्टिंग के 2 स्टैंजाज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं इसकी PDF आपको भेजूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।